ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल, जिसके विषय में आपको अभी पूरी जानकारी हम देंगे, लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज दिनांक 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा। साथियों, पंचांग की स्थिति यह है कि हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी नवमी, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु और योग होगा अतिगंड, करण होगा कौलव, राशि रहेगी मिथुन। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 9:36 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 10:52 से लेकर के दोपहर 12:24 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगी और आज के दिन नवरात्रि समाप्त हो रहे हैं और दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि अगर आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और उनका भी समय पर लाभ आप ले सकेंगे। साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज वैसे तो प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर मिथुन राशि में ही है और अपने गुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रातः 9:36 पर जैसा मैंने कहा कि यहां से निकल करके अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन आपको क्योंकि राशि कहलाएगी मिथुन, तो आपको यहीं के ही रिजल्ट मानने होंगे आज के लिए। तो यहां पर क्या है कि पराक्रम आपका मेष राशि वालों का बहुत अच्छा है, बना रहेगा और आप काफी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे आज। और आप रोमांटिक मूड में रहने के साथ साथ आप अपने स्पाउस के साथ भी काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे साथियों। इसी के साथ साथ भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो गणपति जी की पूजा जरूर करते रहें, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहें तो उनके लिए, और सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। बात वृषभ राशि की करेंगे जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर मिथुन राशि में ही है और चंद्र बृहस्पति के कारण जो गज केसरी योग बना है तो परिवार के अंदर तो आपके जो फैमिली रिलेशंस जिसको हम कहते हैं वो तो अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और कहीं पर आप आज के दिन भी अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा योग बना हुआ है और आपका धन कोष में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। उधर माता पिता या माता के पिता के तुल्य जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका भी प्यार आशीर्वाद आप पर पूरी तरह से बना रहेगा। साथ ही आपके लिए देखिए चैलेंजेस तो जरूर रहेंगे, कार्य क्षेत्र में समस्याएं तो सामने आएंगी, कठिनाइयां तो सामने जरूर आएंगी, लेकिन ये सारी चीजें अब स्वतः ही समाप्त भी होती जाएंगी। लेकिन हमारा आपसे यहां पर यही कहना रहेगा कि आप उन चैलेंजेस को, उन कठिनाइयों को, परेशानियों को देख करके परेशान ना हो, चिंतित ना हो, बस उनको माइंड अपना सेट रखें और उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत रखें। जब आप उन चैलेंजेस को फेस करना शुरू कर देंगे अपने आप ही समस्याएं खुद पे खुद सही होती जाएंगी, दूर होती जाएंगी और आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा, कार्य आपके पूरे होते रहेंगे। साथियों, जहां तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी आपको अच्छी प्राप्त होगी, लेकिन आप अपने ऊपर कुछ थोड़ा अपना लुक को बेटर करने के लिए कुछ पैसा अधिक खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके, जैसे कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, एक तो सूर्य देव को जल अवश्य दें और दूसरा जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि क्या उपाय करना है आपको, तो एक आपको उपाय करना है बुध का, ओम भू बुधाय नमः, बस इस मंत्र का एक माला जाप आप कीजिएगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि में ही आज चंद्रमा प्रातःकाल सूर्य उदित होने पर बने हुए हैं। हालांकि 9:36 पर ये यहां से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में जाने वाले हैं, जैसा मैं बता चुका हूं चर्चा के आरंभ में।
लेकिन क्योंकि चंद्र और बृहस्पति की युति के कारण जो गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, यह आपके लिए एक तरीके से केसरी का ही काम कर रहा है। यानी कि जैसे कि विजय का आपका पताका फहरना, मतलब सभी जगह आपको अच्छी सफलता, उन्नति की प्राप्ति के योग हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से सफल होंगे, लेकिन मेहनत भी आपको, मैं बराबर इस बात को लिए बोल रहा हूं मिथुन राशि के जातकों को कि मेहनत करने से पीछे बिल्कुल ना हटें, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपको नहीं चाहते कि आप परिश्रम करके आगे बढ़ें। तो आपको यहां पर उनका मैं उपाय भी दूंगा कि आप वो उपाय करें, तो आप स्वतः ही अपना माइंड आपका सेट रहेगा कि मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता तो आपके सामने है। और यहां पर मैं ये भी आपसे बताना चाहूंगा कि धन का आगमन भी आपको अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से होता रहेगा। आपके लिए धन का आगमन में किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे होती दिखाई नहीं पड़ रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और अगर आप हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी मां सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखद है, और पार्टनरशिप में कर रहे जो लोग कार्य हैं उनको भी सफलता और लाभ की प्राप्ति के योग हैं। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें, सूर्य देव को जल दें, तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। जिनका कैंसर साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से आज द्वादश भाव में ही है, प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुए हैं चंद्रमा, और गज केसरी योग बन रहा है द्वादश भाव में, तो दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर खर्च की भी अधिकता रहेगी। लेकिन ये खर्च जितने भी आपके होंगे कर्क राशि के जातकों के, ये कुछ अच्छे कार्यों में ही होंगे, गलत जगह पैसा आपका खर्च नहीं होगा। ये इस बात की ये एक अच्छा साइन है ग्रहों की ओर से। रहा प्रश्न कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, देखिए कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अगर आप चाहते हैं कि अच्छे संबंध बने रहें तो सूर्य देव की उपासना जरूर करें, और साथ ही गणपति जी की भी पूजा करें। ऐसा करने से आपके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान बहुत आराम से होगा, विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे लेवल पर परिणामों की प्राप्ति का योग है। हायर स्टडीज वालों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा अगर आप उन हमारे बताए हुए उपायों को बराबर करेंगे। आगे बात करते हैं कि सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो एकादश भाव में है। प्रातःकाल जब सूर्य का उदय हुआ है उस समय पर अपने समग्रह बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण भी है। तो सिंह राशि वालों के लिए धन के आगमन के लिए तो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ये ग्रह, और मित्रों से भी सहयोग की प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता हुआ हम देख रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर यह है कि एक तो आपकी धार्मिक आस्था रहेगी, धर्म के प्रति अपनी आस्था बना के रखेंगे, आप धर्म में पूरी आस्था रखेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे उनको परिणामों की प्राप्ति का योग है, और अगर आप हायर स्टडीज वाले भी अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे तो कोई वजह नहीं है कि जो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति ना हो सके। बाकी अपना कॉन्फिडेंस बना के रखने के लिए सूर्य देव की उपासना आपके लिए आवश्यक है। साथ ही आप ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज दशम भाव में है प्रातःकाल सूर्य उदित होने पर। तो यहां पर आज के दिन भी आपके लिए कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पर, यानी कि आपके प्रोफेशन या करियर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वहां पर आप पूरे दिन अपने सफलतापूर्वक कार्यों को पूरा करेंगे और बहुत आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि दूर दराज की यात्राओं में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना करना ना पड़े तो यहाँ पर जो है सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्य देव की आरती करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल, और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का भी एक माला का जाप जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स, उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि साथियों देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस हनुमान जी की पूजा करिएगा संध्या के समय, तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मगर थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियाँ कुछ परेशान कर सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा स्पाउस के साथ बैलेंस करने की कोशिश करें, अन्यथा अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट हो सकती है, इसका भी आपको रखना होगा
विशेष ध्यान। बात करते हैं आगे तुला राशि के जातकों को लेकर जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में ही है, प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुए हैं उस समय पर। और यहां पर भाग्य का आज के दिन भी आपको भरपूर तरीके से सहयोग और साथ मिलने वाला है। तो भाई मैं तो आप तुला राशि के जातकों को पहले भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, क्योंकि इतना अच्छा राजयोग कभी कभी बनता है कुछ अच्छे ग्रहों के कारण, अच्छी स्थिति बन रही है। तो आप अपने जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको जितना जल्दी हो सके पूरा करिए, और ये आसानी से पूरे कर पाएंगे आप बिना किसी विघ्न बाधा के, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है आपको। और धन का आगमन जो है वो रुक रुक करके आपको होने वाला है, लेकिन उसके लिए कि रुकावट ना हो, बाधा ना हो, कमी ना हो धन के आगमन में, तो फिर आप क्या कीजिएगा, गणपति जी की पूजा कीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी की और गणपति जी की पूजा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन कोष में भी आपकी वृद्धि होगी। माँ सरस्वती जी की पूजा वो लोग करें जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको करनी है पूजा माँ सरस्वती। और सूर्य देव को जल देने से आपके धन का आगमन आपके लिए बनेगा। तो साथियों, जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा मिला जुला रहने की संभावना है, और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो काफी ठीक रहेगा, लेकिन ये डिपेंड भी आपके ऊपर अधिक करेगा कि आप कितना अपने इन संबंधों को अहमियत देते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कहीं आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो उसमें कुछ कमियां भी रह सकती हैं, गड़बड़ भी हो सकती है, यह आपको देखना है। मैंने उपाय आपको दिए हैं, इन उपायों को कीजिएगा तो आप तुला राशि के जातकों को सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त अवश्य होंगे। बात वृश्चिक राशि की करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में ही है सूर्य उदय होने के समय पर। तो क्योंकि अष्टम भाव में ही है तो अष्टम भाव में रहने से आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, यानी कि माता हैं, पिता हैं या उनके समतुल्य हैं, उनका प्यार आशीर्वाद आप वृश्चिक राशि के जातकों पर पूरी तरह से बना रहेगा। साथ ही घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध आपके रहेंगे। और आपकी जो मनी सेविंग्स है, मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूँ कि अभी ऐसा योग बना हुआ है कि वो भी इंक्रीज होंगी। तो आप अपने धन का कहीं भी ऐसी जगह अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछ के करेंगे तो और अच्छी रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। अगर आप अपने करियर में भी कुछ अच्छी सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो साथियों, बस मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करना है और सूर्य देव को देना होगा जल। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, मगर थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना होगा। उधर जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। और वैवाहिक जीवन का जहां तक प्रश्न है, अच्छा रहेगा, बस थोड़ा स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आगे धनु राशि के जातकों को लेकर के। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम भाव में ही है, प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहे हैं उस समय पर। अब क्योंकि यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति के कारण जो गज केसरी योग बना है, तो पार्टनरशिप में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनर के साथ हो या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन हो, बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और आप अपने ज्ञान का उपयोग अच्छे तरीके से करके उसका लाभ ले सकते हैं। ये वो समय है आपके लिए। जहां तक भाग्य का प्रश्न है तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैंने इतना कुछ किया है या इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, समय पर चीज़ें मेरे को नहीं मिल पा रही। तो वो मिलेंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उपाय करेंगे तो जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी और आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो आप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कर लें। और करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छी सफलता हासिल करने के लिए आपको गणपति जी की पूजा करने का हम कहेंगे कि आपको गणपति जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सूर्य देव को प्रातःकाल जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से। तो आपके लिए सारे रास्ते खुलेंगे और आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर पाएंगे और हायर स्टडीज वाले भी। बात आगे करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वे आज छठे ही भाव में है, प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुए हैं उस समय पर। तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना के रखेंगे। ये चंद्र और बृहस्पति का जो गजकेसरी योग है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी अपने खान पीन का जरूर ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके खान पीन के मामले में बहुत पर्टिकुलर रहें, इधर उधर का कहीं का ना खाएं। लेकिन अगर खाएंगे या कुछ इग्नोर करेंगे चीज़ों को तो हो सकता है कि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो भी जाएं, उसकी भी संभावना बन रही है। साथियों, यहाँ पर आपका जो वैवाहिक जीवन है
वो भी आज काफ़ी सुखद दिख रहा है होता हुआ। और पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम भी आपका एक तरीके से सही ही रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और भाग्य का भी मध्यम रूप से ही सपोर्ट आपको मिलेगा साथियों। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम तो जरूर आएंगे। कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, एक्वेरियस साइन है जिनका। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में है सूर्य उदय होने के समय पर प्रातःकाल। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा भी अगर अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे तो बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं आपके लिए। और संतान के द्वारा भी माता पिता के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। असुविधा का मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस विवाह में, वैवाहिक जीवन में, तो वो ना हो उसके लिए क्या करें, ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की जपनी है और ओम रांग राहवे नमः एक माला इस मंत्र की आपको जपनी है और संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये काम करने पर आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप सूर्य देव को भी प्रातःकाल जल देते हैं स्नान करने के उपरांत तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छे और अच्छे ज़्यादा परिणामों की प्राप्ति होगी और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। सभी ओर से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, साथ ही भाग्य का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है सूर्य उदय होने पर प्रातःकाल चतुर्थ भाव में रहेंगे तो मातृपक्ष से लाभ की भी संभावना है, या माता को कुछ अगर पहले तकलीफ थी, स्वास्थ्य में कमी थी, तो वहाँ से भी अब आप आज के दिन चिंता मुक्त रहेंगे। हमने कल भी ये बात आपसे कही थी, यानी कि जब 26 मार्च का हम आपसे बात कर रहे थे राशिफल को लेके, तो अभी कुछ ऐसा योग बना हुआ है ग्रहों के द्वारा कि माता की ओर से आपको किसी प्रकार की ज़्यादा विशेष परेशानी ना हो या उनसे लाभ की प्राप्ति। दूसरी ओर आपका जो करियर है, करियर में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे, आपके कार्य से खुश रहेंगे, बॉस आपके कार्यों से बहुत प्रभावित रहेंगे और आपको कुछ अच्छा प्रमोशन या पदोन्नति भी हो जाए या आपका इंक्रीमेंट अच्छा हो जाए या व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो कहीं अच्छा लाभ हो जाए आपको, कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर ऐसा होता है। साथियों, इनकम भी आपके हाथों में आती रहेगी, आपकी जो आवश्यकता है वो समय समय पर पूरी होती रहेंगी। दूर दराज की यात्राओं को करने से थोड़ा बचिएगा। मान सम्मान जो आपको मिल रहा है उसको बरकरार कैसे रखना है, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे घर के बड़े बुजुर्ग तो आपको प्यार आशीर्वाद दे ही रहे हैं, घर के जो मेंबर्स हैं फैमिली के, वो भी, उनके साथ भी तालमेल आपका काफ़ी अच्छा बना रहेगा। कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन मध्यम से ऊपर जा रहा है। तो अब आपको उपाय जो हमने बताए वो करें आप, और एक छोटा उपाय एक दो और बता रहे हैं, वो भी अगर आप करेंगे तो और अच्छा रहेगा कि विरोधी शांत रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। सूर्य देव की उपासना जरूर करते रहिए साथियों। सूर्य देव की उपासना आपके लिए बहुत आवश्यक है अपने अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को भी रोटी जरूर खिला दें, तभी आप घर से निकलें किसी कार्य के लिए। तो ये कार्य आप करेंगे तो और अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम आएंगे। और अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी सुखद देखना चाहते हैं तो फिर आप ओम बूम बुद्धाय नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें। तो साथियों, ये था हमारे आप मीन राशि के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल। और हमने अभी आपसे इस कार्यक्रम के दौरान मेष राशि से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के विषय में चर्चा की है और बताया है कि आज 27 मार्च दिन शुक्रवार कैसा रहेगा आपका। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, इसी के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें वीडियो हमारा ये, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ लें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पे, वे सब आप तक पहुँचें समय पर, उनका लाभ आपको मिल सके जानकारियों का, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ साथियों, अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।